नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज फिर से मुद्दा वही है जिसको लेकर सड़क से संसद तक संग्राम मचा हुआ है। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सिरसा में अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे जेजेपी के युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला सीजेपी और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया है। जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला का इसको लेकर बयान भी आया है। कहा कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं देते हैं। मुझे भूल जाए, यहाँ कोई पार्टी नहीं है। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी। तो अब सभी सियासी पार्टियां भी लामबंद होने लगी हैं नीट पेपर लीक विवाद में, जहां सीजेपी जंतर मंतर पर डटी हुई है। देश भर से छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। 20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया था और संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बर्बर कार्रवाई हुई उसके विरोध में अब संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर संसद तक संग्राम दिखाई दे रहा है। उधर पंचकुला में भी हरियाणा कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस का यह प्रदर्शन था। राहुल गांधी की हिरासत पर कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। प्रभारी संजय दत्त और पार्टी अध्यक्ष राव नरेंद्र ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कई विधायक और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। बैरिकेड पार करते हुए यहां पर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है। प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश प्रभारी जो हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनको भी डिटेन किया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राम नरेंद्र को भी डिटेन किया गया। हालांकि बाद में पुलिस लाइन से सभी को रिहा कर दिया गया। तो जेजेपी हो या कांग्रेस, सभी मैदान में डटे हैं नीट पेपर लीक के विरोध में। और सीजेपी और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ लामबंद हुए हैं। कांग्रेस ने एक दिन पहले भी जो प्रदर्शन किया पंचकुला में, उसमें इन मांगों को उठाया, छात्रों को समर्थन दिया। साथ ही नेता विपक्ष संसद में राहुल गांधी, उनकी हिरासत को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जताई है। तो सड़क से लेकर संसद तक संग्राम दिखाई दे रहा है, जहां सीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाया गया है और सोनम वांगचुक भी अपना अनशन खत्म नहीं कर रहे हैं। 34 दिन सीजेपी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हो गए, 26 दिन हुए हैं आमरण अनशन को, भूख हड़ताल को सोनम वांगचुक की। और इधर हरियाणा में कांग्रेस सड़क पर उतरी, हल्ला बोल किया। यहां बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की गई। लाठीचार्ज हुआ है जंतर मंतर में, क्या कसूर था उनका? कि एक बहुत ही अपनी उचित मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से वो लोकतंत्र में जो अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है वो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसको भी लाठीचार्ज के माध्यम से कुचला गया। अगले दिन आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे सांसद, हमारे सब नेता और कई छात्र जो है उसके विरोध में जब प्राइम मिनिस्टर हाउस बाहर जाके शांति से आंदोलन कर रहे थे, वहां भी जो गलत तरीके से जो विपक्ष के नेता, जिनको संविधान का अधिकार मिला हुआ है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान, उसके ऊपर भी बर्बरता दिखाई गई, प्रियंका जी से बदतमीजी की गई। और जो 3 मांगे हमारी है कि पहला धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, नंबर 2 मांग पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो, और तीसरा जो झूठे FIR दखल किए उसको विड्रॉ की जाए। वो मांग जब तक सरकार पूरी नहीं करती, हमारा इसी तरीके से आंदोलन चलेगा। तो हल्ला बोल आप देख रहे तस्वीरों में, कांग्रेस की तरफ से कल पंचकुला में बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की गई। यहां पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के विधायक, पूर्व विधायक और कार्यकर्ता, संगठन के लोग इकट्ठा हुए थे। हालांकि आगे बढ़ने से बैरिकेडिंग लगाकर
पंचकुला पुलिस ने उनको रोका और आपको प्रभारी सुनाई दे रहे थे कैसे उन्होंने कहा कि 3 मुख्य मांगे कांग्रेस की हैं। पहला तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, दूसरा संसद के भीतर इस पूरे मामले पर, नीट पेपर लीक मामले पर, शिक्षा प्रणाली पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। तीसरी शर्त उनकी तरफ से रखी गई जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और छात्रों पर किसी भी तरह से कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए, कोई कानूनी कार्रवाई उन पर ना की जाए। तो एक जंतर मंतर राजधानी दिल्ली में है, तो एक जंतर मंतर की शुरुआत हरियाणा के सिरसा से हुई है। नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में दिग्विजय सिंह चौटाला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। सीजेपी और छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। जेजेपी युवा अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह चौटाला। उन्होंने इस अनिश्चितकालीन धरने के मौके पर यह भी कहा कि मैं चुप नहीं बैठ सकता, गुलाम नहीं हूं। देखते हैं कि सिरसा के लोग साथ देते हैं या नहीं। मुझे भूल जाएं, यहां कोई पार्टी नहीं है। सिरसा से जंतर मंतर तक आवाज जाएगी। तो दिग्विजय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, इन दोनों ने जंतर मंतर पहुंचकर भी छात्रों को अपना समर्थन दिया था। और 20 जुलाई को जैसे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में अब सिरसा में उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कल से वो धरने पर बैठे हैं और कहा कि आम लोगों को, सिरसा के लोगों को भी समर्थन के लिए आगे आना चाहिए। ये पार्टी से ऊपर उठकर मुद्दा है, ये छात्रों का मुद्दा है। और इस वक्त सीधे हमारे साथ सिरसा जंतर मंत्र, जो उनका नाम दिया गया है, धरना स्थल से दिग्विजय सिंह चौटाला जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत दिग्विजय जी आपका। आप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, आपने ये फैसला क्यों लिया? आज ही खबर आई है, खुद पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे जहां पर नीट पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, छात्रों की मांग है कि जो बर्बरता के साथ छात्रों को पीटा गया है उस पर न्याय हो, जो नीट के पेपर की अकाउंटेबिलिटी तय होनी है उस पर न्याय हो, और जो सरकार है वो पारदर्शिता लेकर के आए। सरकार अगर ऐसा करेगी तो ये छात्र फैसला करेंगे। हम तो उनके सपोर्ट में हैं, उनके सहयोग में हैं। ये आंदोलन हमारा आंदोलन नहीं है, विद्यार्थियों का, छात्रों का, उनके अभिभावकों का, उन सब लोगों का आंदोलन है। हमने कहा है कि हम जहां कहीं भी बैठना पड़ेगा। अगर सिरसा में बैठे हैं, अभी मेरी साथियों से बात हो रही है, अभिजीत दीपके जी से भी मेरी बात हो रही है, और वहां जो धरने में शामिल लोग हैं उनसे भी बात हो रही है। अगर वो कहेंगे कि दिल्ली आकर के बैठना है, आज शाम तक इस बात पर फैसला लेंगे, तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के बैठने को भी तैयार हैं। लेकिन दिग्विजय जी, आपने कहा कि पार्टी की बात नहीं है, छात्रों का मुद्दा है, हम सब का मुद्दा है। क्या आपको सिरसा में आम लोगों से या बाकी पार्टियों से कोई समर्थन, सहयोग मिला इस धरने में? सुबह से ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आ रहे हैं। मैं 6 बजे जब उठा भी नहीं था, उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो बसों से आते हैं वो यहाँ आकर के मुझे मिल करके गए हैं। शहर के लोग आकर के मिल करके गए हैं, गैर राजनीतिक संगठनों के लोग आकर के मिल करके गए हैं, और सब इसको जायज ठहरा रहे हैं। जी, लेकिन एक आरोप बीजेपी का ये भी है, आपने भी देखा होगा, कल बीजेपी ने भी धरना प्रदर्शन देश भर में शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। अब सीजेपी छात्रों के आड़ में अब बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीति कर रहे हैं। ये लड़ाई अब छात्रों की नहीं रही, अब वोट की लड़ाई हो गई है। अगर लाखों स्टूडेंट सड़कों पर हैं और राजनीतिक दल घरों में दुबक करके बैठ जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ये हमारा दायित्व है, और जो धरना हम दे रहे हैं गैर राजनीतिक है। इस पे कोई भी राजनीतिक बैनर पर कोई तस्वीर नहीं, कोई राजनीतिक नारा नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्टूडेंट्स की बात को लेकर के सिरसा शहर के लोगों के सहयोग से, स्टूडेंट्स के सहयोग से धरना चलाया जा रहा है। मैंने कहा कि इसका भविष्य क्या होगा ये अभी हम बहुत जल्द तय करेंगे। लेकिन दिग्विजय जी, अब प्रधानमंत्री भी पोस्ट कर रहे हैं, आखिरकार चलो पोस्ट तो उनकी आई इस मुद्दे पर, कह रहे कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, और जिन्होंने पेपर लीक किया है, प्रधानमंत्री जी को देश की चिंता होगी और देश के लिए वो काम करें, देश के स्टूडेंट्स के लिए फैसले लें, लाखों स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करें। हम तो चाहते ही हैं कि स्टूडेंट्स ये कहें कि हाँ, हम प्रधानमंत्री जी की बात से सेटिस्फाइड हैं, हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दिग्विजय सिंह चौटाला अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, सिरसा को चुना है और कहा कि एक जंतर मंतर सिरसा में भी है, आम लोगों से भी अपील की है, गैर राजनीतिक लोगों से भी सहयोग मांगा था, राजनीतिक लोगों से भी सहयोग मांगा कि सभी लोग आए, इस मुहिम में साथ दें, समर्थन दें। उन्होंने ये भी कहा कि अभिजीत दीपके से बातचीत उनकी लगातार हो रही है, अगर वो कहेंगे कि जंतर मंतर दिल्ली पर आकर धरना प्रदर्शन करें, उनका समर्थन करें, तो इस बारे में भी विचार करेंगे और वो जरूर वहां पर भी अपना समर्थन देने के लिए जाएंगे। जहां जेजेपी की तरफ से युवा चेहरे दिग्विजय सिंह चौटाला सिरसा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, तो उधर कांग्रेस ने पहले ही अपना हल्ला बोल शुरू कर दिया था। कल पंचकुला में कांग्रेस के तमाम विधायक, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी प्रभारी और पदाधिकारी एकजुट हुए, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। यहां पर नीट पेपर लीक और छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस की तरफ से ये जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है इंदुराज जी आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। इंदुराज नरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी शिखा जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं सुदेश बोल रही हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर कोशिश करेंगे हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कांग्रेस ने कल पंचकुला में भी धरना प्रदर्शन किया था, बीजेपी दफ्तर के घेराव की कोशिश की थी। उससे एक रात पहले जब नेता विपक्ष राहुल गांधी को दिल्ली में डिटेन किया गया था, उसके विरोध में भी चंडीगढ़ में मार्च की कोशिश की थी राजभवन तक। उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेताओं को, विधायकों को, प्रभारी अध्यक्ष को डिटेन किया गया था। देर रात चंडीगढ़ पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। कल एक बार फिर से कोशिश हुई, सड़कों पर उतरी कांग्रेस और उन्होंने पंचकुला में सेक्टर 1 में जो बीजेपी का दफ्तर है उसके घेराव की कोशिश की, नारेबाजी की, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई, छात्रों के समर्थन में आवाज को बुलंद किया। कल भी इन सभी नेताओं को पहले पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया, फिर पुलिस लाइन ले जाकर उनको कुछ देर बाद रिहा कर दिया। तो कांग्रेस का सीधे सीधे यही कहना कि सबसे पहली शर्त यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी शर्त यह है कि चर्चा होनी चाहिए इस पूरे मुद्दे पर, शिक्षा प्रणाली पर भी, पेपर लीक पर भी, कैसे पारदर्शी तरीके से इस मामले की जांच हो, कैसे दुरुस्त किया जाए, शिक्षा तंत्र को, सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। तीसरा, बच्चों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो। जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं होनी चाहिए। 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं। इंदुराज नरवाल जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुराज नरवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इंदुराज नरवाल जी, क्या आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? नहीं संपर्क हो पा। उधर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल ने भी बयान दिया है, छात्रों के प्रदर्शन पर बोले हैं, कहा पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए, युवा देश का भविष्य हैं। पीएम युवाओं के उज्जवल भविष्य पर काम कर रहे हैं, दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस जहां सड़कों पर उतरी है और सीधे सीधे बच्चों का समर्थन किया है, तो उधर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर भी स्टेटमेंट आ रही है। उधर नवीन जिंदल ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस को भी संयम दिखाना चाहिए था, क्योंकि जो युवा हैं वो देश का भविष्य, प्रधानमंत्री लगातार उनके हक में, उनके हित में काम कर रहे हैं। और जो देश का युवा है वो देश का भविष्य है। हम देश के युवाओं के साथ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे युवाओं का उज्जवल भविष्य हो, और उसी के लिए सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसी के लिए काम कर रहे हैं कि देश के युवाओं के लिए हम अच्छे से अच्छा भविष्य हम उनको दें, उनको अच्छे शिक्षा, उनका परीक्षण उनको दें, उनको कौशल दें, उनको विकास दें, उनकी पढ़ाई हो। लेकिन जिस तरह के कुछ लोगों ने इसका अपराधीकरण किया है, कुछ लोगों ने जो पेपर लीक्स करके अपना सिर्फ घर भरते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं और बच्चों का भविष्य जो खराब करते हैं, उनको किसी तरह से भी उनको बख्शा नहीं।
तो पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन अपना शुरू कर रखा है। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बीजेपी के 12 साल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, कहा कि 12 साल में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल कर दिया गया। धरना दे रहे छात्रों पर हमला करना बहुत ही निंदनीय है। धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें, हमारी बहनों के कपड़े तक फाड़े गए। कांग्रेस लामबंद हो रही है, चाहे पंचकुला प्रदर्शन हो या जिला स्तर पर। वहां कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है और साथ में छात्रों का खुलकर समर्थन किया है। हम बात कर रहे हैं हल्ला बोल की, संग्राम की, जो संसद से सड़क, सड़क से संसद तक दिखाई दे रहा है छात्रों के हक में। अब कांग्रेस ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया है। कल पंचकुला में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला था। बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई। वहां से कांग्रेस के तमाम नेताओं को, विधायकों को हिरासत में भी लिया गया। और इस वक्त बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदुराज नरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी धन्यवाद। कल आप लोगों ने सड़क पर उतरकर जो आपने सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। आज ही प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है, कहा कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। नीट पेपर लीक में जितने भी दोषी हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया जी, उससे मानने वाले नहीं है, ना इस देश के छात्र मानेंगे। हमारी और छात्रों की एक ही मांग है कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र हो, उसके बाद ही आगे की रणनीति की बात करेंगे। और इसके साथ साथ मीडिया के सामने आके नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे लड़कों को पीटागा, छात्रों को पीटागा, हमारी बेटियों को पीटागा। 12-12 साल की जो लड़कियां थी, आपने देखा कि दिल्ली की पुलिस ने उनको लठ मारने का काम किया, उनसे माफी मांगेंगे। और जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफा हो, उसके बाद ही इस देश के छात्र और इस देश की जो कांग्रेस की सरकार है वो उसके बाद ही मानने का काम करेगी। अन्यथा आपने देखा, चाहे पंचकुला का धरना हो, चाहे दिल्ली का धरना हो, चाहे हमारा चंडीगढ़ का परसों का धरना हो, कांग्रेस लगातार हमारे छात्रों के साथ खड़ी है। मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि यह देश के भविष्य की बात है। अगर देश का भविष्य गर्द में चलाया जाएगा तो फिर देश का बचेगा क्या? बिल्कुल। लेकिन इंदुराज नरवाल जी, बीजेपी भी कल से प्रदर्शन कर रही है आप लोगों के खिलाफ, बिल्कुल आमने सामने आकर। कई जगह तो हमने देखा कि नारेबाजी हुई है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो औचक धरना दे दिया था, वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी सेंध मारी थी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज तो यहां तक कह रहे कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी कहाँ मानोगे, कहाँ बीजेपी की सरकार की आप मानोगे? ये तो संसद में भी सुरक्षित नहीं है। इन्हें तो पीछे भी बयान दिया था कि संसद में प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है। क्या लोकतांत्रिक हक नहीं है कि हमारे जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी, हमारे जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री के घर के गेट के सामने धरना देने का उनका अधिकार है। ये तो संसद में सुरक्षित नहीं, ये घर में सुरक्षित नहीं। अगर इनको इतना भय है, इतना डर है, तो इस्तीफा दे दो देश की गद्दी से। आप राजा बन के काम कर रहे हो, आप सेवक बन के काम करोगे तो आपका डर और भय निकल जाएगा। अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है? क्या और भी धरना प्रदर्शन होंगे आप लोगों के हरियाणा में? बिल्कुल लगातार चलेंगे, जब तक चलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक चलेंगे जब तक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीडिया के माध्यम से या बच्चों के बीच में जाके जब तक माफी नहीं मांगेगा, तब तक हमारा धरना। लेकिन इंदुराज जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, जनता भी जानती है कि ये बहुत ही नामुमकिन वाली बात आप लोग रख रहे हैं, डिमांड जो रख रहे हैं। कैसे नामुमकिन की बात है, बताओ जी। अभी तक 12.5 साल के आसपास का वक्त हो गया है, किसी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। क्या इससे पहले घोटाले नहीं हुए, गलत काम नहीं हुए? आप लोगों को लगता है कि ये सरकार ये मांग आप लोगों की पूरी करेगी? देखिए, लगातार घोटाले हुए और ये तो बारी बारी से अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो राज करो। वो ये काले अंग्रेज हैं, ये वही नीति बना रहे हैं। पहले इन्होंने किसानों के साथ किया, फिर पहलवानों के साथ किया। आज इस देश के जो भविष्य है, हमारा उज्जवल भविष्य है, हमारे युवा हैं, हमारे बेटा बेटियां हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, सरेआम लाठियां बांधी गई, सर पे लाठियां मारी गई। तो इससे कोई ना कांग्रेस पार्टी इस बात को सहेगी, ना इस देश का युवा इस बात को सहने को तैयार है। देश की
भविष्य के लिए लड़ाई इस देश का युवा भी लड़ेगा। इस देश की जो हमारी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है वो भी इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, कांग्रेस पर, कि वो छात्रों के इस आंदोलन को, स्टूडेंट्स के इस मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी का भी ये भी षड्यंत्र है। बीजेपी का राहुल गांधी जी, आपने देखा जब से पेपर लीक हुए, राहुल गांधी जी ने वहां कोटा में जाके छात्रों से बात की, जो छात्रों की आवाज गूंज का प्रोग्राम है, फिर देहरादून में करी, और अब लगातार हम इसको करते रहेंगे। अगर हमें कोई छात्रों की आंदोलन की अगर कोई बात थी तो हम जंतर मंतर नहीं गए, हमने अपना पहले से ही अपना इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर रखा है। हम जैसे बीजेपी कोई भी रणनीति बनाएगी कुछ कोई, लेकिन सड़कों पर तो आप राहुल गांधी के डिटेन करने के बाद उतरे ना, इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा रही बीजेपी कि आपको अपने नेता का दर्द हुआ, आपको देश के भविष्य छात्रों को लेकर कोई दर्द सहानुभूति नहीं है। नहीं, हम राहुल गांधी जी डिटेन करे इसके लिए सड़क पर कांग्रेस बिल्कुल नहीं उतरी। कांग्रेस उतरी है छात्रों के पक्ष में, छात्रों के साथ देने के लिए। राहुल गांधी जी को डिटेन करो, पकड़ो, हम डरने वाले नहीं है जी। अभी तो डिटेन किए हैं हम, तो अगर ये सरकार गोली भी चलाएगी तो ये कांग्रेस के जो विधायक है, सिपाही है, ये छाती अड़ा के गोली खाने के लिए भी तैयार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंदुराज नरवाल जी, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत के लिए। बड़ौदा से कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल हुआ कि हम गोली खाने को भी तैयार हैं, हम छात्रों के हक में उनकी लड़ाई सड़क पर उतरकर लड़ते रहेंगे और संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच आकर या मीडिया के माध्यम से माफी नहीं मांगते। जो कृत्य हुआ है, बच्चों पर लाठीचार्ज हुई है, लड़कियों के साथ दुराचार हुआ है, और साथ में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी चाहिए और संसद में चर्चा। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।